पत्रकार महोदय, सरकार तो विकास में विश्वास करती है। अगर विकास नहीं करती तो शौचालय की बात नहीं करती। अगर विकास नहीं करती तो एम्स देने का काम नहीं करती। अगर विकास नहीं करती तो 200 मेडिकल कॉलेज से 700 मेडिकल कॉलेज देने का काम नहीं करती। अगर विकास नहीं होता, हर घर सिलेंडर माफ नहीं होता। अगर विकास नहीं होता, हर घर बिजली नहीं होती। अगर विकास नहीं होता तो नल से जल नहीं होता। अगर विकास नहीं होता तो भाई साहब किसानों के खाते में खटाखट 6,000 पैसे नहीं होते। अगर विकास नहीं होता तो गांव के लोगों के भी आज बैंक खाते हैं। अगर विकास नहीं होता तो मेरे गांव की महिलाएं, गांव की बहनें, किसान बहनें आज ड्रोन पायलट नहीं होती। अगर विकास नहीं होता तो जम्मू कश्मीर का युवा स्टार्टअप इंडिया से अपना विकास और अपने गांव का विकास नहीं कर रहा होता। जनाब, विकास के तो पैमाने किसी ने रचे हैं तो मोदी ने रचे हैं। तभी तो जो 10वीं अर्थव्यवस्था थी आज हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं और तीसरी के कगार में है। भाई साहब, बदल दिया है मोदी जी ने भारत को। तभी तो जब 2014 से पहले आपने सुना होगा सोवियत संघ और अमेरिका को ये वर्चस्व की लड़ाई हुआ करती थी। एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ रूस था, लेकिन आज का भारत देखिए, आज एक तरफ रूस भी कहता है भारत हमारा दोस्त है और अमेरिका भी कहता है भारत हमारा दोस्त है। भारत ने अपनी साख को विदेशी पटल पर रखने का काम किया, अपनी साख को बढ़ाने का काम किया। आज जो वर्चस्व की लड़ाई थी, आज वर्चस्व की लड़ाई को भारत ने खत्म किया। भारत ने एक नया दिशा देने का काम किया। आज भारत की तरफ पूरा विश्व निगाह उठाकर देख रहा है। लेकिन योगी जी ने पहले एक नारा दिया, बाद में मोदी जी दे रहे हैं। क्या लगता है मोदी जी योगी जी से प्रभावित होकर दे रहे हैं कि योगी का मॉडल अच्छा लग गया? देखिए, मोदी जी को पता है योगी जी ने हरियाणा जितवा दिया। भैया सीधी बात, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आप भी हमारे हैं, हम भी आपके हैं। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। इसलिए कहते हैं आप सेफ रहेंगे और हम सेफ रहेंगे, तब ये भारत भी सेफ रहेगा। तो हिंदू मुस्लिम क्यों बांटने की बात हो रही है? बांटने की बात नहीं हो रही। कहाँ बांटा गया मुझे ये बता दीजिए, किसने बांटा? ये बार यूपी से देखिए मंत्री से यही बात आ रही है। बांटने की बात कहाँ हुई, मुझे ये बता दीजिए ना, किसने बांटा? जाग जाओ जाग जाओ। किस, एक बात बताओ, आपके पिताजी के कितने बेटे हैं? कितने बेटे हैं? 4। आपके पिताजी ने कभी आपको कहा है कि बेटा तू अपना बोरिया बिस्तर उठा और चला जा उस घर में रहने, उस गली में रहने? क्या कहा है? क्या आपके बड़े भाइयों को कहा है तू बेटा अपना बोरिया बिस्तर उठा और चला जा दूसरे राज्य में रहने? कहा है क्या? नहीं कहा होगा। आपके पिताजी ने चारों भाइयों को कहा होगा बेटा एक रहोगे तो नेक रहोगे, कहा होगा ना। तो यही तो योगी जी कहते हैं, यही तो मोदी जी कहते हैं हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ हो जाए। बिल्कुल। अरे भैया, यही तो बात मुसलमान भाइयों के लिए भी है। एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी है, ना उनको जातियों में बांटो, ना हमको जातियों में बांटो, ना उनको बांटो, ना हमको बांटो, ना वो बटेंगे ना हम बटेंगे। सीधी बात है, यही तो एक विचार वाला मंत्र है। लेकिन कुछ लोग बांटने की राजनीति करते हैं, कुछ लोगों को बांटने की आदत है, तो बांटने की तो राजनीति करेंगे ना। पहले धर्म के नाम पर देश को बांटा, फिर जातियों के नाम पर बांटने चले थे, लेकिन हम बटने वाले नहीं। विपक्ष तो कह रहा हम जोड़ने का काम करते हैं। देखिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली, न्याय यात्रा निकाली, जहां देखो जोड़ने की भाई साहब जोड़ने की बात करी, क्या जोड़ा ये बताओ? एक बता दो कि ये जोड़ा। दुकान खोल तो दी मोहब्बत। हाँ, कौन सी दुकान खोली मोहब्बत की, ये बता दो। कहाँ पर दुकान खोली? क्या हिंदू मुस्लिम सब एक? ये बताओ, भारत में देश में दुकान खुली क्या? 100 साल पुरानी पार्टी 100 का आंकड़ा नहीं छुपाती। देश की जनता ने कहा नहीं, आपके मोहब्बत की दुकान झूठ से भरी है, आपकी मोहब्बत की दुकान नफरत से भरी है। तभी 135 साल पुरानी पार्टी को 99 पर छोड़ने का काम किया भाई साहब, 99 पर। और जाकर देखिए मोदी जी अकेले अपने दम पर 240 लेकर आए। आप जाकर पूछिएगा कांग्रेस से, 100 साल पुरानी पार्टी से कि आप आखिरी बार 240 कब लेकर आए थे? भाई साहब 30 साल 40 साल पहले वो लेकर आए थे। ये मोदी जी की असलियत है, ये मोदी जी की शख्सियत है, ये मोदी जी की ताकत है। मोहब्बत की दुकान मोदी जी ने खोली है, तभी जनता ने भर भर कर मोदी जी के परिवार ने भर भर कर मोहब्बत लुटाने का काम किया। तभी आज मोदी जी 60 साल में तीसरी बार
पहली तीसरी बार दूसरी बार ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार लौट के आए हैं। ये शख्सियत है मोदी जी की। तो भाई साहब, देश की जनता जानती है, मोहब्बत की दुकान किसी ने खोली है तो मोदी जी ने खोली है। लाल किले से मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। अगर मोदी जी शौचालय देते हैं ना तो मुसलमान भाइयों को भी देते हैं। अगर मोदी जी सड़कें देते हैं ना तो मुसलमान भाइयों को भी देते हैं। अगर मोदी जी एम्स देते हैं ना उसमें मुसलमान भाइयों का भी इलाज होता है। अगर मोदी जी मेडिकल कॉलेज देते हैं ना उसमें मुसलमान भाइयों को भी देते हैं। अगर मोदी जी किसानों के नाम पर पैसा देते हैं ना तो जातियां नहीं पूछते, वो धर्म नहीं पूछते, वो आपका पैसा देखते हैं कि आप लघु किसान है, आप छोटे किसान है, तो आपको आपके खाते में पैसा दिया जाता है। मोदी जी जब बैंक खाते खोलते हैं तो जातियां नहीं देख के खोलते, वो धर्म देख के नहीं खोलते। उन्होंने मानवता देख के खोलने का काम किया। जब माताओं बहनों को सिलेंडर दिया जा रहा था ना तो माताओं बहनों का धर्म नहीं देखा गया, माताओं बहनों की जातियां नहीं देखी गई, उनसे उनके आंखों का आंसू देखा गया, उनके आंखों का आंसू देखा गया और उस आंसू को देखकर मोदी जी ने सिलेंडर देने का काम किया। साहब, विकास के पैमाने तो यही होते हैं, और भी क्या विकास के पैमाने गिनवाओ। तो मोदी जी ने सबका साथ और सबके विकास करने का काम किया, इसलिए जनता ने मोदी जी को चुना। आप कैसे देखते हैं मोदी जी के इस नारे को? मोदी जी तो देखो, जो भाई ने बताया है, इस लड़के ने बताया है, तो बात सही कह रहा है। मैं इसकी बात दोहराता हूँ। और मोदी जी देखो अब आए हैं, करीब करीब 300 साल संघर्ष किया गया है बीजेपी का। तो बीजेपी कट्टर है और बढ़िया ईमानदार पार्टी है। मैं इसको हम बेईमान नहीं कहते हैं। ये संघर्ष में है, संघर्ष भी करती है और आज भी बीजेपी अच्छे काम करेगी। जो आएगी ना आगे, अब मोदी के बाद भी कोई बैठेगा तो वो भी अच्छे काम करेगा। मोदी जी ने जो किया है सब अच्छे किया। जय हिंद।